अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, ध्यान लगाकर पूरा वीडियो देखना और आगे शेयर भी करना। आज का उन्वान और आज का टॉपिक यह है कि शादी के बाद मियां बीवी का दिल एक दूसरे से क्यों उकता जाता है, क्यों दोनों एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। ये सवाल हर एक की जबान पर और हर एक के दिल में होता है कि एक लड़का 50 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद एक लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करता है और शादी के कुछ दिनों तक तो उसे बीवी के अलावा और बीवी को शौहर के अलावा कोई प्यारा नहीं लगता। दोनों को लगता है कि बस यही जन्नत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से उकता जाते हैं, बेजार हो जाते हैं और पूना मुंबई के जबान में कहे तो वैताग जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अगर निकाह यानी शादी दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है तो क्यों आजकल लोग उस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं? क्यों एक जीवन साथी होने के बावजूद किसी और शख्स को जिंदगी में ले आते हैं? क्यों अपने जीवन साथी से उकताहट हो जाती है, बेजारी आ जाती है? क्यों आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियां उस रिश्ते को खोखला कर देती है? क्यों इतना करीब होकर इंसान इतना दूर हो जाता है? इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी राय दी है। मैं थोड़ा सा इस पर अपनी तजुर्बे की रोशनी में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि इस मसले का कुछ हल निकला जा सके, या हल ना भी हो तो जिंदगी कम से कम आसान बन सके, या कुछ लोगों को ये बातें सुनकर उनकी जिंदगी आसान बन सके। उससे पहले मैं सिर्फ आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा कि हमारे मुफ्ती आसिफ साहब का ये चैनल है आसान दिन, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े अच्छे अंदाज में दीनी मसले मसाइल को समझाते हैं और बड़ा अच्छा चैनल है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 रीजन यानी पहली वजह, शादी से पहले आजकल अक्सर, सब नहीं, अक्सर मर्द और औरत की जिंदगी में पहले से ही कोई और शख्स होता है जो किसी वजह से उनकी जिंदगी में आ नहीं पाता, जिसका निकाह किसी और से हो जाता है और इनका निकाह किसी और से हो जाता है। और फिर जब निकाह हो जाता है तो अपने जीवन साथी या अपने शरीके हयात को वो मकाम नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। अरेंज मैरिज के बारे में किसी ने बड़ी फनी बात कही है कि हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं मुर्शद, हमारे हिस्से में किसी और का जानू आएगा और हमारा जानू किसी और के हिस्से में जाएगा। ये बात हालांकि मजाक में कही गई है, लेकिन ये हकीकत भी है। इसलिए निकाह करने से पहले सारी बातों पर गौर कर ले, मुतमईन हो तो उससे निकाह करे, वरना इनकार कर दे। किसी और को दिल में रखकर किसी और से निकाह बिल्कुल न करें, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद न करें। शादी से पहले ही आपके दिल में जो भी है वो उसका इजहार अपने खानदान वाले या अपने माँ बाप के सामने कर दे। शादी के बाद, जी भर जाने के बाद, साल 6 महीने के बाद ये सब बातें याद आना या उसका इजहार करना फरेब है, धोखा है, दुश्मनियां पैदा करना है और तलाक तक ये बातें पहुंच जाती है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इससे बचना चाहिए। नंबर 2 यानी दूसरा रीजन, दूसरी वजह, अपने जीवन साथी को, अपने शरीके हयात को किसी और के शरीके हयात से, किसी और की बीवी से या किसी और के शौहर से कंपेयर करना, उसका मुकाबला करना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फिल्मों में एक से एक खूबसूरत लड़कियां और लड़के देखने को मिल जाते हैं। दूसरों की बीवियां, दूसरे के शौहर बड़े हंसते, गाते, नाचते, खेलते नजर आते हैं।
दूसरों के शौहर या दूसरों की बीवियां बड़ी खुश मिजाज और जिंदा दिल नजर आती है। फिर ये इंसान सोचने लगता है कि मेरे पार्टनर में तो बहुत खामियां हैं, बहुत बुराइयां हैं, ये वैसा नहीं है या वैसी नहीं है जैसा कि उसकी बीवी है या उसका शौहर है, जो पर्दे पे नजर आ रहा है, जो मोबाइल में नजर आ रहा है। यहां से बदगुमानियां और अपने पार्टनर से हद से ज्यादा उम्मीदें लगाना शुरू हो जाता है। फिर यही चीजें घर की बर्बादी का सबब बनती है। याद रखिए, रियल लाइफ में यानी फिल्मी लाइफ में और कैमरे की लाइफ में और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है, बिल्कुल जमीन और आसमान का। वो लोग जो आपको मोबाइल में नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, सीरियल्स में, फिल्मों में नजर आते हैं, वो हंसने गाने के, नाचने के, जिंदा दिल नजर आने के और खुश मिजाज नजर आने के लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। जब वो खुश नजर आते हैं तो उनके साथ रियल वो भी नहीं है। रियल में उनके भी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। किसी और के साथ अपने पार्टनर का कंपैरिजन करना ये बर्बादी का सबब बनता है। तीसरा रीजन यानी तीसरी वजह, अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, यानी अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे शख्स को लेकर आना, उसकी बातें सुनना, उसको वक्त देना, उसके साथ घूमना, यानी नाजायज अफेयर। अपने शौहर, अपने बीवी को मुकम्मल इग्नोर करना, यह महसूस करवाना कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे अपने पसंद का या अपने पसंद की मिल चुकी है और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। उसके बाद मर्द को या औरत को वो तीसरा बंदा या बंदी फिर अच्छी लगने लग जाती है। और सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन उकताहट का, बेजार होने का ये होता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत और प्यारी बात और तजुर्बे वाली बात कही है कि लोग बदलते नहीं हैं। हां, इतना होता है कि आपके अंदर से उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, या तो फिर आपसे ज्यादा दिलचस्प उनको मिल जाता है। अरे बात समझ में आई? नंबर 4, चौथा रीजन, चौथी वजह, छोटे छोटे मौके पर अपने जीवन साथी, अपने शरीक हयात को विश नहीं करना, मुबारकबादी नहीं देना, उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करना, उसकी हौसला अफजाई नहीं करना, उसकी तारीफ नहीं करना। अगर दोनों में से, मियां बीवी में से एक शख्स अगर बिल्कुल सीधा साधा है तो उसकी सादगी का, या जाहिल है, अनपढ़ है, तो उसकी सादगी का, उसकी जहालत का मजाक उड़ाना कि देखो दुनिया कहां तक पहुंच गई है और खुद को देखो कहां है। हर वक्त उसका मजाक उड़ाना, लोगों के सामने मजाक उड़ाना और अपने जीवन साथी को बेइज्जत करना, उसे वक्त नहीं देना, उसका हाल न पूछना, ऐसे रवैये से बगावत का आगाज होता है। अपने शरीक हयात को, अपने पार्टनर को कभी बेइज्जत मत कीजिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जहां इज्जत हो वहां मोहब्बत हो ही जाती है, और जहां सिर्फ मोहब्बत हो, इज्जत ना हो, वहां मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसलिए पहले इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज्जत आएगी तो मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। पांचवा रीजन यानी पांचवी वजह, अगर शौहर खस्ता हाल है या बीवी खस्ता हाल है, गरीब है, तो बात बात पर अपने पार्टनर को ताना देना कि मेरे घर में तो ये था, वो था, मैं तो ऐसे बड़े खानदान की थी, या मैं बड़े खानदान का हूं, मालदार हूं, या मेरा हसब नसब इतना बुलंद है, मेरा तो नसीब ही खराब हो गया तुमसे शादी करके। यानी बात बात पर उठते बैठते ताने देना, बेजा ख्वाहिशात, शौहर बीवी का ख्याल नहीं रखना, बीवी का शौहर का ख्याल नहीं रखना, उसके लिए सजना संवरना नहीं, बस अपने आप को या अपने पार्टनर को ये समझना कि वो तो बूढ़ा हो गया, वो तो बूढ़ी हो गई, या फिर मैं बूढ़ा हो गया या हम बूढ़े हो गए, अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल हार जाना। यहां से बेजारी शुरू होती है, यह भी एक बड़ी वजह है। नंबर 6, निकाह के बाद मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं। औरत को पता होना चाहिए कि उसके शौहर के पास कितने वसाइल है, वो कितना मालदार है, उसकी औकात क्या है, उसकी ताकत, उसकी इस्तेताअत क्या है। उसकी तकलीफ और परेशानी में इस बात का यकीन दिलवाए कि मैं आपके साथ हूं। गरीबी है तो क्या हुआ,
हम जैसे भी है, जैसे तैसे हम एक दूसरे का साथ है, काफी है। चाहे हमारे पास दुनिया की दौलत ना हो, वसाइल ना हो, हम एक दूसरे के साथ है, ये सबसे बड़ी दौलत है। ये बुरे वक्त में अपने पार्टनर को इस बात का यकीन दिलाना कि हम या मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बड़ी चीज होती है। ये नहीं होने से झगड़े शुरू हो जाते हैं और दिलों में दरार पैदा होती है। नंबर 7 रीजन यानी 7वीं वजह, हद से ज्यादा उम्मीदें कभी अपने जीवन साथी, अपने शरीक हयात से नहीं लगानी चाहिए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कभी भी उसको जलील नहीं करना चाहिए। जलील करने से दूरियां जन्म लेती है। नंबर 8 यानी 8वीं वजह, कभी कभी बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमेशा अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हो सके तो दिन में एक दफा तो जरूर उसका हालचाल पूछ लेना चाहिए। उसको अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसको इस बात पर चीखने चिल्लाने के बजाय उसको प्यार से समझाना चाहिए, ताकि सबके सामने तमाशा ना हो। नंबर 9 यानी 9वीं वजह, 9वां रीजन, जो कुछ हम अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं वो ख्वाब हम अपने हलाल रिश्ते के साथ पूरा कर सकते हैं, अपने शरीके हयात के साथ पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं घूमने जाना हो तो अपनी बीवी के साथ, अपने वाइफ के साथ जा सकते हैं। कहीं पे भी खड़े होकर आप कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई एतराज नहीं करेगा। नंबर 10, जिंदगी नाम कॉम्प्रोमाइज का है, समझौते का है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसकी तलब करते हैं, और जो मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते। तारीफ के कुछ कलिमात आपके जीवन साथी को आपका गुलाम बना सकते हैं। जो नहीं है उसका एहसास सबको है, मगर मौजूदगी की कदर किसी को नहीं है। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि लोग आपको परफेक्ट नजर आते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होते हैं जितने वो नजर आते हैं। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख और दर्द होते हैं। लोग उसको शेयर नहीं करते या अपने चेहरों पर नहीं लाते। तो दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का कंपैरिजन उनके साथ कभी नहीं करना चाहिए। ये 10 बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर इन बातों पर अगर अमल किया गया या इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनाया गया तो इंशाअल्लाह उकताहट नहीं होगी, बेजारी नहीं आएगी और मियाँ बीवी में खूब मोहब्बतें बढ़ेगी। ये 10 नसीहतें मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।